हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखो रियल नंबर लिखा है ना, तो रियल नंबर मतलब जो रियल है, जो वास्तविक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब रियल नंबर होता है तो काल्पनिक नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जैसे 9th में हो तो रियल नंबर पढ़ रहे हो ना, जब और क्लासेस नेक्स्ट क्लास में जाओगे 11th में जाओगे तुमको मिलेगा वहाँ पे एक नया नंबर होता है जिसका नाम है इमेजिनरी नंबर। क्या नाम नंबर है? हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। तो ये इमेजिनरी नंबर अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है। आई बात समझ में? अभी हमें पढ़ना है रियल नंबर में कौन कौन आता है। तो हम लोग रियल नंबर में जितना नंबर है सारा हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो नंबर है वो है नेचुरल नंबर। क्या नाम है? नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या इसको क्यों बोलोगे? देखो, अगर नंबर्स की काउंटिंग की बात की जाए, अगर हम प्राचीन काल में बात करें जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग क्या गिनती आता था लोगों को? 1 2 3 4 ऐसे ही आते था। ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके जो नंबर्स हैं वो नेचुरल हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ठीक है, अनंत तक ये जो नंबर है ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही पहले से। उसके बाद जो हमारा नंबर आता है उसका नाम है होल नंबर। क्या नंबर है? होल नंबर। इसको बोलते हैं हिंदी में अखंड संख्या। क्या कहते हैं? अखंड संख्या। आई बात समझ में? तो नेचुरल नंबर में जितना सारा है वो सब होल नंबर यानी अखंड संख्या में आएगा। बस यहाँ क्या कर दोगे? जीरो लगा दोगे। 0 1 2 3 4 जितने नंबर्स होंगे सब क्या है? अखंड है। मतलब मैं एक बात कह सकता हूं कि सारे प्राकृतिक संख्या अखंड हो सकते हैं लेकिन सारे अखंड संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकते। या ऐसे भी कह सकता हूं कि 0 एकमात्र ऐसा एक संख्या है जो अखंड है पर प्राकृतिक नहीं है। मतलब प्राकृतिक में 1 2 3 4 सारे नंबर्स ले लो, इसमें 0 डाल के सारे नंबर्स ले लो, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं तीसरा। देखो, अब हम बात करेंगे इवन नंबर। क्या? इवन नंबर किसको बोलते हैं? ठीक है, इवन को हम सम संख्या और जोड़ संख्या बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। आई बात समझ में? तो ऐसे नंबर्स, ठीक है, जो 2 से भागा देने पर पूरी तरह कट जाते हैं, पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये जितने नंबर्स आएगा, देखो हर एक नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है फुल्ली। जो पूरी तरह से 2 से कट जाए वो क्या है? इवन नंबर है। क्या है? इवन है। उसके बाद आता है हमारा 4th नंबर ऑड नंबर। क्या आता है? ऑड नंबर, जिसको हम बोलते हैं विषम संख्या या बेजोड़, ऐसे ही कुछ बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में। तो इसमें क्या होगा? ऐसा संख्या जो 2 से न कटे, 2 के पहाड़े में ना आए या ना कटे। तो ऐसे नंबर कौन सा? 1 है। उसके बाद क्या होगा? बोलो। 3 है, गुड। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे करके ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे। आई बात समझ में? उसके बाद आते हैं पांचवा। पांचवा होता है प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। शायद इसे हिंदी में रूट संख्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट प्राइम नंबर क्या होता है ये देख लो। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं हो। मतलब सिंपल बोले तो जिसको हम प्राइम फैक्टराइज नहीं कर सकते, जिसको हम तोड़ नहीं पाते। जैसे मान लो 4 को हम तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 6 को भी तोड़ सकते हैं, 2 गुना 3 लिख सकते हैं ना, है ना। लेकिन 3 को तोड़ पाओगे? 11 को तोड़ पाओगे? 7 को तोड़ पाओगे? ऐसे तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। तो ऐसा संख्या, तो देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी है, 7 भी है। 9 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 9 को तो 3 गुना 3 कर ही सकते हैं। क्या होगा? 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा। ये सारे नंबर्स कैसे हैं जिनको हम क्या नहीं कर सकते? तोड़
नहीं सकते। तो ऐसी संख्या जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलेंगे। अब इस ध्यान से इस चीज को फॉलो करो। तो सारे नंबर्स क्या हैं? अगर मैं इसको छोड़ दूं तो सारे नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर जो 2 से नहीं कटेगा। तो देखो मैं क्या बता रहा था कि प्राइम नंबर में 2 इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। नहीं तो कोई भी यहाँ पे नंबर देखो, कोई भी नंबर है जो इवन नंबर है? नहीं है, सबका सब ऑड नंबर है ना, सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर। आई बात समझ में? अब हमारा 6 नंबर आता है, हम लोग बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, है ना। पूर्णांक यानी ऐसा नंबर जो फुल रहता है, ठीक है, जो, ठीक है कॉल आने दो कोई बात नहीं है। पूर्णांक ऐसा नंबर है जो डेसिमल में नहीं होगा, दशमलव जैसे 1.2 1.3 नहीं होगा, पूरा होगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसे जितने भी नंबर होंगे जो पूर्ण रूप से होंगे, मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा उसमें, जो है डेसिमल नहीं होगा, वो क्या है? इंटीजर है। अब इंटीजर क्या है? 3 टाइप का होता है ना। एक इंटीजर को धनात्मक इंटीजर बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव इंटीजर। क्या क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर में क्या आएगा? जो पॉजिटिव में है, 1 2 3 4, ठीक है। तीसरा होता है जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर में सिर्फ जीरो आता है, जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। और उसके बाद नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव मतलब जो माइनस में नंबर आते हैं। कौन? माइनस में, यानी -1 -2 -3 -4, ये जो नंबर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, उतार लेना। इसमें कुछ और भी अभी बातें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे देखो, अगर हम नंबर लाइन को नोटिस करते हैं, ठीक है, अगर ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, तो इसके इधर क्या होगा? -1 -2 -3, और इसके इधर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सो ऑन चलता जाएगा, समझे। 0 के इधर, 0 के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होता है, 0 के राइट साइड में नेगेटिव होता है, ठीक है। अब बताओ तो -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है? कौन बड़ा है? जल्दी बोलो। -2 बड़ा है। गुड, -2 बड़ा है, ठीक है। जब नेगेटिव में जाते हैं तो छोटा वाला वैल्यू ही बड़ा होता है, ठीक है। हम इधर आएंगे तो फिर हमारा वाला कैलकुलेशन काम करेगा। चलो इसको भी मिटा रहा हूं। अब हम आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो समझना बहुत जरूरी है, यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो है रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। रैशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो अगर इसका परिभाषा यानी डेफिनेशन देखोगे तो वह संख्या जो p/q के फॉर्म में आ जाए उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। सिंपल में समझा के बोलता हूं, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, समझे। हिंदी में बोले तो अंश और हर के फॉर्म में होना चाहिए। अंश और हर, यानी कुछ वैल्यू ऊपर भी होना चाहिए, कुछ वैल्यू नीचे भी होना चाहिए, यानी p/q के फॉर्म में होना चाहिए। किताबों में यही लिखा रहता है कि p/q के फॉर्म में, जहां पे q 0 नहीं हो सकता। क्या? नीचे वाला वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे 1/2 क्या है? रैशनल नंबर है, समझे। 1/4 क्या है? रैशनल नंबर है। ऊपर भी कुछ है, नीचे भी कुछ है। 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है, ठीक है। अब बताओ तो 5 क्या रैशनल नंबर है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। हमने क्या बोला? नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 1 तो हो ही सकता है। मतलब 1 2 3 4 जितने भी नंबर है सब क्या है? रैशनल है। आई बात समझ में? अब देखो, ये तो इजी फंडा था, कुछ नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, समझे। तो देखो, अपरिमेय संख्या भी p/q के फॉर्म में आता है, यानी ऊपर कुछ रहेगा नीचे कुछ होगा, समझे। पर डिवाइड करने पर, क्या बोल रहे हो? डिवाइड करने पर अंत नहीं होगा। क्या? अंत नहीं होगा, यानी इंग्लिश में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, समझे। यानी जैसे मान लो 1 को 3 से मैंने भागा दिया,
ये भागा देते जाओगे लेकिन खत्म नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने 1 लिया 3 लिया, भागा दोगे तो क्या होगा, 0 लोगे तो 0 पॉइंट होगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर 0 लोगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 लोगे, फिर 3 3 जा 9। ऐसे करके कितनी बार करोगे, अनंत तक करते जाएंगे। तो ऐसा नंबर जो कटता ही जाए, कभी खत्म ना हो, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, समझे। जैसे मान लो 1/3 इरेशनल नंबर है, ठीक है, 22/7 जिसका पाई का वैल्यू, ठीक है, ये सब क्या इरेशनल नंबर है। फिर से एक बार बोल रहा हूं, परिमेय संख्या क्या है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर p/q के फॉर्म में आए पर पूरी तरह कट जाता है, भागा देने पर पूरी तरह एक वैल्यू देगा। लेकिन अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जो वैल्यू नहीं देगा, पूरी तरह से खत्म ही नहीं होगा, भागा देते जाएंगे। जो भी संख्या रूट में होता है ना, √2 √3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है। लेकिन अगर √4 बोले तो ये बोलो है, ये नहीं है। बोलो क्यों नहीं है, क्योंकि √4, रूट के अंदर से 4 को निकालोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 आ गया तो 2 तो रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सारा नंबर्स था, ठीक है, ये पूरा रियल नंबर है। फिर जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इमेजिनरी नंबर पढ़ोगे, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो कि अभी तुम लोग का नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये सारा चीज समझ लेना है और बेसिक डिफरेंस या समझ लेना है तुमको कि क्या होगा। अब नंबर लाइन में कुछ चीजें और बता देता हूं, पता है, नंबर लाइन है 1 से लेकर के 2 मान लो, है ना। यहां क्या होगा, 1.1 1.2 1.3 1.4 ऐसे करके 1.9 तक जाएगा, फिर 2 आएगा। पता है 1.1 और 1.2 के बीच में भी नंबर है जिसको बोलते हैं 1.11, ऐसे करके अनलिमिटेड नंबर है। मतलब सिर्फ 1.1 और 1.2 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, अनंत, गिन नहीं सकते इतनी संख्या है। कितना जूम करोगे उतना ही संख्या हम ढूंढते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझ में आया। तो ये पूरा नंबर सिस्टम था, समझे। इसमें परिमेय अपरिमेय संख्या को ध्यान से देखोगे। फिर से बोल रहा हूँ, परिमेय संख्या क्या है, 100 सीम है। 100 सीम मतलब एक लिमिट है, कट जाएगा पूरी तरह। और इरेशनल नंबर क्या है, कभी कटेगा नहीं, ठीक है, करते जाओगे।